क्या हमारे प्राचीन देवता सच में एलियंस हो सकते थे? क्या वो उड़ते हुए रथ और आकाश से आए शक्तिशाली प्राणी असल में अंतरिक्ष से आए एलियंस थे? हमारे धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में जो अद्भुत घटनाएं वर्णित हैं, क्या वे एलियंस के साथ संपर्क के सपूत हो सकते हैं? क्या प्राचीन ग्रंथों में जो रहस्यमय घटनाएं और असाधारण शक्तियां के बारे में और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्राणियों का प्रमाण हो सकती है? यह सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि एक गहरा रहस्य है जो हमें अपने इतिहास और विश्वास पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। बाइबल में व्हीकल्स के रहस्यमय व्हील, विदिन ए व्हील का वर्णन, भारतीय वेदों में उड़ने वाले विमानों की बात और ग्रीक देवताओं की अद्भुत शक्तियां, क्या ये सब सच में एलियंस से जुड़े संकेत हो सकते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो हमारी मानव सभ्यता आने वाले समय में तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। अब क्योंकि हम टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके हैं, तो हमने ग्रेविटी के रहस्य को पूरी तरह से समझ लिया है और हमने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लिया है कि हम पृथ्वी पर एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकते हैं और हमें एक दिन पता चलता है कि हमारे किसी पड़ोसी तारामंडल के किसी ग्रह पर जीवन फल फूल रहा है। इसलिए हम स्पेसशिप में बैठकर उस ग्रह की ओर बढ़ते हैं और कुछ ही सालों में हम उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं और उस ग्रह पर जो सभ्यता है, उनके पास विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं था, तो उनको हमारे ग्रेविटी से चलने वाले विमान बहुत आश्चर्यचकित करते हैं। वो हमें देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। हमारे जो एस्ट्रोनॉट उस ग्रह पर गए हैं, वो वहां पर अपनी साइंटिफिक रिसर्च शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो वहां की एलियन सभ्यता के साथ मिलकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। उस ग्रह की सभ्यता को हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं ताकि उनकी सिविलाइजेशन अपनी ग्रोथ कर सके। हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां पर कुछ सालों तक रहते हैं और उस ग्रह पर अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद हम वापस अपने ग्रह पर लौट आते हैं। लेकिन हम उनको बोल कर आते हैं कि हम अंतरिक्ष से तुम्हारी दुनिया पर नजर रखेंगे और भविष्य में हम एक बार फिर आएंगे। लेकिन जब हम उस ग्रह को छोड़कर आते हैं, तब एलियन ग्रह पर पीछे छूट जाते हैं। हमारे द्वारा बनाए गए बड़े बड़े निर्माण की वजह से एलियन सभ्यता को हमसे बहुत कुछ सीखने को मिला था, तो वो सभ्यता हमें देवता मानने लगती है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमारे एस्ट्रोनॉट्स की कहानियां सुनाती है कि कैसे एक दिन आसमान से देवता आए थे और उन्होंने ना जाने कैसे कैसे चमत्कार किए थे और उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया और आज भी वो हमें आकाश से देख रहे हैं। हजारों साल बीत जाते हैं और वो एलियन सभ्यता अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बेशुमार तरक्की कर लेती है। लेकिन वो एलियन सभ्यता अपने हजारों साल पहले के इतिहास को देखती है तो उसे दिखाई देती है बड़ी बड़ी इमारतें। वो एलियन सभ्यता सोचती है कि हजारों साल पहले इतने भव्य निर्माण हमने बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाए, और वो सभ्यता उन रहस्यों को सुलझाने में जुटी रहती है। दोस्तों, वैसे तो ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अगर हम अपने इतिहास की ओर झांक कर देखें तो क्या ऐसे ही रहस्य हमारे सामने भी नहीं है? दोस्तों, साल 1968 में एरिक वॉन डेनिकन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है चैरियट्स ऑन ऑफ द गॉड्स। यह पुस्तक प्राचीन खगोल यात्री सिद्धांत यानी अनसिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को प्रस्तुत करती है, जिसमें दावा किया गया है कि प्राचीन समय में पृथ्वी पर एलियंस आए थे और उन्होंने मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एरिक ने अपनी किताब में ऐसे ऐसे तर्क दिए जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए जानते हैं एरिक द्वारा दिए गए उन तर्कों को। क्या गीजा के महान पिरामिड एलियंस की देन है? हजारों साल पहले जब न तो उन्नत तकनीक थी और न ही आधुनिक मशीनें, तब 4,500 साल पहले इंसानों ने इतना सटीक और विशालकाय ढांचा कैसे बनाया? कुछ लोग मानते हैं कि इन पिरामिड के निर्माण में एलियंस की भूमिका हो सकती है, क्योंकि पिरामिड को इतनी सटीकता से बनाया गया है कि उनकी स्थिति चारों दिशाओं से बिल्कुल मेल खाती है। पिरामिड की चौड़ाई और ऊंचाई इतनी परफेक्ट है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। यह भी कहा जाता है कि पिरामिड का स्थान ओरियन नक्षत्र के 3 प्रमुख तारों से मेल खाता है। क्या यह महज एक संयोग है या किसी बाहरी बुद्धिमान शक्ति ने इसमें भूमिका निभाई है? गीजा का महान पिरामिड लगभग 146 मीटर ऊंचा है और इसमें 24 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं,
जिनका वजन 2 से 20 टन के बराबर है। इतनी भारी चट्टानों को रेगिस्तान में बिना आधुनिक क्रेन और मशीनों के बिना 4000 साल पहले कैसे उठाया गया होगा? वैज्ञानिक का कहना है कि लगभग 1 लाख मजदूरों ने 20 सालों तक मेहनत करके इसे बनाया था। लेकिन इतनी बड़ी संरचना को सटीकता से खड़ा करना तब संभव कैसे हो पाया? क्या यह संभव है कि प्राचीन मिस्र वासियों को परग्रहियों की मदद मिली हो? प्राचीन चित्रों में उड़न तस्तरियों के प्रमाण एबिडोस नामक एक जगह पर मंदिर की दीवारों पर कुछ रहस्यमय आकृतियां बनी हुई हैं। इन चित्रों में हेलीकॉप्टर, उड़न तस्तरी और आधुनिक विमानों जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। क्या ये प्राचीन मिस्र वासियों की कल्पना थी या उन्होंने सच में आसमान से आती हुई ऐसी चीजें देखी थीं? अजीब आकृतियों वाले देवता, मिस्र के देवता जैसे ओसिरिस, आइसिस और हॉरस की आकृतियां इंसानों से अलग थीं। क्या मिस्र के लोग असल में किसी एलियन सभ्यता की पूजा कर रहे थे? मिस्र के कुछ पवित्र ग्रंथों में लिखा गया है कि देवता आकाश से उतरे और उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ये देवता वास्तव में एलियंस थे, जिन्होंने प्राचीन मिस्रवासियों को इंजीनियरिंग और खगोल शास्त्र सिखाया। सुमेरियन सभ्यता और अनुरागी का रहस्य। क्या प्राचीन सुमेरियन सभ्यता को एलियंस ने बनाया था? क्या सुमेरियन सभ्यता के देवता वास्तव में दूसरी दुनिया से आए थे? सुमेरियन सभ्यता 5000 से 6000 साल पहले आज के इराक मेसोपोटामिया में मौजूद थी। इसे मानव इतिहास की पहली विकसित सभ्यता माना जाता है, जहां लिखने की कला, शहरों की योजना, कानून और खगोल शास्त्र की शुरुआत हुई। लेकिन सवाल यह है कि इतने पुराने समय में इतनी उन्नत सभ्यता कैसे बनी? क्या ये सब इंसानों ने खुद सीखा या किसी बाहरी शक्ति ने हमें सिखाया? सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी नामक देवताओं का जिक्र मिलता है। अनुनाकी शब्द का अर्थ है जो स्वर्ग से धरती पर आए। सुमेरियन पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि अनुनाकी आकाश से उतरे और उन्होंने मनुष्यों को सभ्यता का ज्ञान दिया। उनके लेखों में आकाशीय रथ और अंतरिक्ष से आने वाले प्राणियों का वर्णन किया गया है। क्या अनुनाकी वास्तव में एलियंस थे? सुमेरियन ग्रंथों के अनुसार अनुनाकी निबिरु नामक एक ग्रह से आए थे। निबिरु एक रहस्यमय ग्रह है जो हमारे सौर मंडल में एक विशाल कक्षा में घूमता है, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं किया जा सका है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो इसे प्लैनेट एक्स का नाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि अगर यह मिथ है तो सुमेरियन लोगों को हजारों साल पहले इस अद्भुत खगोलीय जानकारी का ज्ञान कैसे था? क्या भारत के वेदों में उड़ने वाले विमानों का रहस्य छुपा है? भारत के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक को हैरत में डाल देते हैं। विशेष रूप से वेदों और महाकाव्यों में विमानों का विवरण मिलता है जो उड़ सकते थे, विभिन्न दिशाओं में घूम सकते थे और यहां तक कि अंतरिक्ष तक यात्रा कर सकते थे। क्या ये प्राचीन उड़न तस्तरी थी? क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई उन्नत तकनीक थी जिसे हम अब भूल चुके हैं, या फिर ये प्राचीन एलियंस के संपर्क का प्रमाण हो सकता है? भारत के ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत, रामायण और अन्य ग्रंथों में विमानों का उल्लेख मिलता है। रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसे रावण ने कुबेर से छीना था और बाद में श्री राम को मिला। यह विमान सोचने भर से उठ सकता था और किसी भी स्थान पर जा सकता था। कुछ विमानों में आग उगलने की शक्ति थी जो आज के लेजर हथियार की तरह लगते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन और कर्ण के पास दिव्य अस्त्र थे जो अंतरिक्ष तक यात्रा कर सकते थे। क्या ये विमान एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर आधारित थे? क्या यह संकेत करता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक अत्यधिक विकसित थी? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक प्राचीन ग्रंथ वैमानिक शास्त्र सामने आया जिसमें विमानों की संरचना, प्रकार और संचालन के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसे भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखा गया। माना जाता है इसमें 4 तरह के विमान बताए गए हैं। इनका वर्णन क्या किसी खोई हुई प्राचीन तकनीक की ओर इशारा करता है? भारतीय ग्रंथों में देवता और असुरों के युद्ध का उल्लेख है। क्या यह 2 अलग-अलग ग्रहों या सभ्यताओं के बीच का संघर्ष था? महाभारत में अर्जुन का इंद्रलोक जाना और वहां से दिव्यास्त्र प्राप्त करना, क्या यह किसी दूसरे ग्रह की यात्रा थी? क्या यह इंटरस्टेलर ट्रैवल का प्रमाण हो सकता है? नाजका लाइंस का रहस्य। पेरू के नाजका रेगिस्तान में जमीन पर बने विशालकाय चित्रों को नाजका लाइंस कहा जाता है।
यह सीधे रेखाओं, ज्योमेट्रिक आकृतियों और विशालकाय जीवों जैसे बंदर, पक्षी, मकड़ी के चित्र हैं, जिन्हें केवल आसमान से ही पूरी तरह देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन चित्रों को इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया? क्या ये संकेत एलियंस को बुलवाने के लिए थे, या फिर ये किसी खोई हुई सभ्यता का गूढ़ रहस्य है? आखिर नाज़िका के लोगों को इतनी बड़ी बड़ी आकृतियां बनाने की क्या जरूरत थी, जो जमीन से दिखाई ही नहीं देती थी? कई धार्मिक ग्रंथों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आधुनिक यूएफओ और एलियंस जैसी घटनाओं से मेल खाते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के पास कई ऐसे रहस्य और तकनीकें थीं जिनका आज भी पता नहीं चला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये आज भी रहस्य बना हुआ है। अब सवाल ये आता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर और उन्नत थी? एक बड़ी गलती ये भी मान लेना है कि प्राचीन लोग अज्ञानी थे और वे हर चीज को देवताओं से जोड़ते थे। उन्होंने अपनी समझ के अनुसार ब्रह्मांड को व्याख्यात किया, जो जरूरी नहीं कि एलियंस से ही जुड़ा हो। क्या वेदों में बताए गए युद्ध आधुनिक हथियारों का वर्णन है? हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताएं खुद बहुत बुद्धिमान थीं और उनके पास अपनी गणनाएं और वैज्ञानिक विधियां थीं। धार्मिक ग्रंथों में कई बातें रहस्यमय लग सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे एलियंस का प्रमाण हैं। हम आधुनिक नजरिए से प्राचीन कहानियों को देख रहे हैं, जिससे कई बार गलत व्याख्या हो सकती है। आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोच, हमें कमेंट करके जरूर बताना।